These membranous structure are of the two. One is the mesosome, second is the chromatophore. The mesosomes are the protoplasmic extension, यानी कि ये वाली क्या है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये वाली आपकी क्या है सेल वॉल, और ये आपकी क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। किसके अंदर है? साइटोप्लाज्मा। यानी कि क्या है, जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो गई तो इसने क्या बनाया? मेसोसोम बनाया। और ये मेसोसोम्स टू टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कनेक्शन। इनर साइड में आपको पता है क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। आप देखो जो ये न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, या तो ये वाला मेसोसोम एक वो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को न्यूक्लियोइड के साथ जोड़ता है। इट मींस व्हेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद द न्यूक्लियोइड इट इज कॉल्ड सेप्टल टाइप। व्हेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट कनेक्टेड विद न्यूक्लियोइड इट इज कॉल्ड लेटरल। व्हाट आर द मेसोसोम? दीज आर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू द सेल या इन द साइटोप्लाज्मा। और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? शेप के बेस पे, एक वेसिकल्स, एक टिब्यूल्स और एक लैमेली। तीन फॉर्म्स में प्रेजेंट है, वेसिकल्स, टिब्यूल्स और लैमेली। ये बिहेव करते हैं ऐसे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट किसमें है? आपके यूकैरियोटिक सेल में। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? Mitochondria help in the aerobic respiration. It means mesosome help in the respiration. Septal type of mesosome help in the cell wall formation. It help in the reproduction by DNA replication. Also help in the distribution to daughter cell. ये DNA को daughter cells में भी लेके जाने में help करता है। तब जाके एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनते हैं। रेस्पिरेशन और सक्रीशन प्रोसेस में रोल प्ले करता है। वो टाइप कौन सी करती है? लेटरल टाइप करती है, लेटरल मेसोसोम्स। फिर देखो इसके अलावा ये क्या काम करता है? अंदर का सरफेस एरिया क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है और एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ा देता है। दिस इज द मेसोसोम। नाउ सेकंड एक्सटेंशन व्हिच इज कॉल्ड क्रोमेटोफोर। इट इज प्रेजेंट इन स्पेशल bacteria. That bacteria is called cyanobacteria. That question is very, very important. कि where the chromatophores are present. Chromatophores are found in the cyanobacteria. These are also membranous extension like this. इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। और ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइनोबैक्टीरिया में। और इनमें क्या प्रेजेंट होता है? पिगमेंट। और ये पिगमेंट क्या रोल प्ले करता है? फोटोसिंथेसिस में। और इसे हम क्या बोलते हैं? लाइट रिफ्लेक्टिंग। बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप डिपेंडिंग अपॉन मोटिलिटी। यानी कि सम बैक्टीरिया आर मोटाइल एंड सम बैक्टीरिया आर द नॉन मोटाइल। दोज बैक्टीरिया which are the motile which have a specially filamentous structure and this filamentous structure is called flagella. It means flagella help in the locomotion. What is the flagella? Flagella are the thin filamentous extension from the cell wall. This is the cell membrane. The outer structure is the cell wall, and these are the extension of cell wall. In the cell wall, from the base of cell wall, there is present a plate-like structure. It is called basal body. From the basal body, there is the small tubular curved structure. Tubular curved structure. This is called hook. And thin filamentous structure. It is called filament. It means flagella is consist of the three parts. One is the basal body, second is the hook, and third is the filament.
is the complex part of flagella. It is the rod-like structure and it is inserted in the cell envelope. Second structure is black, which is coloring. It is called hooked. Hooked is the curved structure and tubular, made up of protein subunit. Subunit का मतलब है जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं वो हुक को बनाने में हेल्प करते हैं. फिलामेंट इसका कैसा है? लॉन्गेस्ट पोर्शन है जो सेल सरफेस से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ, यानी कि क्या? आउटसाइड. इट इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन एंड दिस प्रोटीन इज कॉल्ड फ्लैजिला. द साइज ऑफ द फ्लैजिला is approximate 1 to 7 micrometer in long. The different bacteria have different number and arrangements of the flagella, and bacteria are divided on the basis of flagella number and arrangement. Those bacteria which have no flagella, these are called trichus. Here no flagella is shown. It means these are bacteria are non-motile because flagella help in the locomotion, and those bacteria which have the flagella are called trichus, and these bacteria are called motile. If the bacteria have the flagella, they are also divided into the various types. When it have the only one flagella, it is called monotrichus. ये क्या है? सिंगल flagella. If it have the two flagella singly, these are present at the both the ends. It is called amphitrichus. Amphi mean both, trichus mean flagella. Third is the LOPHO. LOPHO का मतलब क्या है? कि tuft of flagella. यहाँ पे tuft है किसका? flagella का. और ये सिर्फ कहाँ पे? at one end पे ही है सिर्फ. यदि यही tuft दोनों ends पे प्रेजेंट हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? cephalotrochus. यानी कि इसमें टफ्ट है वो कहाँ पे? आपका एट बोथ एंड. एंड थर्ड इज द पेरिट्राइकस. पेरिट्राइकस में क्या होता है? फ्लैजिला सराउंड ऑल ओवर द बॉडी. ऑल ओवर द बॉडी जब ये सराउंड कर रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं? पेरिट्राइकस बोलते हैं. यानी कि क्या है? फ्लैजिला हेल्प इन द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया. In addition to the flagella, bacteria is also have the surface structure. कि वो surface structure motility में तो रोल नहीं प्ले कर रही, यानी कि लोकोमोशन में कोई रोल नहीं प्ले कर रही, बट वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रही है. इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पिलाई और क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं. पिलाई एंड फिम्बरी. दिस इज द डायग्राम ऑफ द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया हैव द सम स्मॉल एंड elongated and tubular structure. These elongated and tubular structure are called villi. Elongated and tubular structure ये एक स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है और ये स्पेशल प्रोटीन इसमें कौन सा होता है? पिलिन होता है. यानी कि क्या है? पिलाई are elongated tubular structure made up of special protein that is called pili. These are the longer and broader. नंबर ऑफ पिलाई एक बैक्टीरिया में कितने हो सकते हैं? 1 to 4 मैक्सिमम. 1 to 4. इनका काम होता है एक स्पेशल कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन क्या होता है? ब्रिज की फॉर्मेशन होना. जब दो बैक्टीरिया क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअल मेथड जैसा. बस बैक्टीरिया में रियल में तो कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती. जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह बिहेव करेगा, यानी पिलाई जिस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी उसे हम बोलते हैं क्या? मेल बैक्टीरिया. और मेल बैक्टीरिया क्या है? जिसपे पिलाई है. जैसे ये मेल बैक्टीरिया हो गया. दूसरा वो बैक्टीरिया है इस पे कोई पिलाई नहीं है तो ये फीमेल बैक्टीरिया हो गया. जब इसने रिप्रोडक्शन करनी है तो ये पिलाई अटैचमेंट में हेल्प करेगी किसके साथ? दूसरे फीमेल बैक्टीरिया के साथ. इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बन जाएगा और इस ब्रिज को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन. पॉइंट क्लियर हुआ कि पिलाई है क्या काम करता है? कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है. और कॉन्जुगेशन होती है तो ये दो बैक्टीरिया को आपस में अटैचमेंट करने में हेल्प करता है. और जिस बैक्टीरिया के अंदर पिलाई प्रेजेंट है इसमें इसे तो हम क्या बोलते हैं? मेल. और जिसमें पिलाई प्रेजेंट नहीं है उसे क्या बोलते हैं? फीमेल. अब देखो जो पिलाई की फॉर्मेशन है उसको कौन कंट्रोल करेगा? मैंने प्लाज्मिड्स बताए थे. प्लाज्मिड्स 3 टाइप्स के होते हैं. एक प्लाज्मिड होता है
प्लाज्मिड, जिसे बोलते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड। जिस बैक्टीरिया के अंदर फर्टिलिटी प्लाज्मिड है या फर्टिलिटी फैक्टर है, वो इसकी फॉर्मेशन को क्या करेगा, कंट्रोल। नाम है फर्टिलिटी, यानी कि ये फर्टिलाइजेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, और उसे हम मेल बैक्टीरिया बोलेंगे। और पिलाई जिन बैक्टीरिया में मिलती है वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ग्राम नेगेटिव। अभी हम डिस्कस करते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं और ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं। सेकंड इज अ फिम्बरी। फिम्बरी आर द ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बट दे आर द शॉर्ट और नैरो। और फिम्बरी का नंबर बहुत सारा होता है, इसके 300 to 400 नंबर्स में होते हैं, शॉर्ट और नैरो बताया। फिर आपको बताया स्मॉल ब्रिस्टल, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द ट्यूबुलर, दीज आर द ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। ये शॉर्टर और कैसी है, नैरो है, और इसमें क्या है 300 से 400 तक क्या होती है, सेल। और इस फिम्बरी का क्या काम है, फिम्बरी क्या करती है, बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करती है। किस किस से अटैचमेंट में करेगी, बैक्टीरिया जैसे हमारी बॉडी में चला गया तो हम होस्ट बन गए, तो हमारी बॉडी में ये अटैच होगी तो किसके हेल्प से हुई, फिम्बरी के हेल्प से। यदि ये बैक्टीरिया क्या है, पानी में रह रहा है, पानी में रॉक्स पड़े हैं, उसके साथ ये अपने आप को अटैच करेगा, तो भी उसी अटैचमेंट में कौन हेल्प करेगा, फिम्बरी। यानी फिम्बरी का काम है अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू रॉक्स क्या करना, हेल्प करना। दूसरा ये क्या करता है, होस्ट ऑफ टिश्यू के साथ अटैच करने में हेल्प करता है। और जो फिम्बरी को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, न्यूक्लियर कंटेंट करता है। न्यूक्लियर इसका पता है न्यूक्लियोइड होता है। दूसरा मैंने बताया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का काम है किसको कंट्रोल करना, प्लाज्मिड का काम पिलाई को। और न्यूक्लियोइड का काम होता है किसको कंट्रोल करना, फिम्बरी को, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कौन सी है, फिम्बरी है। यानी कि क्या है, फिम्बरी दोनों ही बैक्टीरिया में मिलती है। एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, एक ग्राम कौन सा होता है, नेगेटिव। देखो अब ये दो टाइप के बैक्टीरिया कैसे हैं। एक बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन प्लस। पहले हमें ग्राम पता होना चाहिए क्या है। एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को डाई किया। बैक्टीरिया को डाई कैसे किया, उसने क्या है क्रिस्टल वॉयलेट पर्पल कलर की स्टेन को यूज किया। उसने बैक्टीरिया को उस पर्पल कलर की स्टेन में डाल दिया, फिर बाहर निकाला और उसको अल्कोहल से और एसीटोन से वॉश कर दिया। तो उसने देखा कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जिसके अंदर आपका क्या है, पर्पल कलर रिटेन हो गया, यानी आफ्टर वॉशिंग पर्पल कलर को वो शो कर रहा है। तो यानी जिसमें पर्पल कलर रह गया वो पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और जिसमें पर्पल कलर नहीं रहा और वो बैक्टीरिया कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। यानी स्टेन के बेस पे बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और ये कौन से है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। पिलाई नेगेटिव में मिल रहा है, फिम्बरी दोनों में मिल रहा है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। Now the difference between the two type of bacteria on the basis of the gram stain. A Christian gram scientist which who stained the bacteria with the help of stain. The name of this stain is gram stain due to the scientist. क्योंकि this scientist is the Christian gram, इसीलिए स्टेन का नाम भी क्या रख दिया, ग्राम स्टेन। और ग्राम स्टेन कैसे थे, क्रिस्टल वॉयलेट कलर के थे। यानी बैक्टीरिया को जब स्टेन किया और वॉश कर दिया एसीटोन से या अल्कोहल से, तो क्या हुआ, उसमें पर्पल कलर क्या हो गया, रिटेन। पर्पल रिटेन हो गया तो वो कौन सा हो गया, पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिस बैक्टीरिया में पर्पल कलर नहीं रिटेन रहता उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। देखो कि ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को बेसिकल क्या है, बैक्टीरिया की सेल वॉल की वजह से डिवाइड किया गया है, क्योंकि सेल वॉल की स्ट्रक्चर, उसका कंटेंट ऐसा है जिसकी वजह से क्या है, आपकी बैक्टीरिया डिवाइड हो गई, एक में स्टेन रह गया और एक में स्टेन नहीं रहा। जो सेल वॉल होती है किसकी, आपकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, उसकी सेल वॉल आपकी कैसी रहती है, स्मूथ और सिंगल लेयर होती है, और इसके अंदर लिपिड और स्ट्रेट भी होती है। यानी कि ये स्मूथ, सिंगल लेयर और क्या है, स्ट्रेट, और इसमें लिपिड कंटेंट क्या होता है, लो होता है। यदि हम आप इसमें बात करें तो इसकी सेल वॉल कैसी होगी, 2 लेयर होगी। 2 लेयर होगी तो एक आउटर हो गई, एक इनर हो गई। साथ में कैसी नजर आ रही है, वेवी नजर आ रही है, और इसमें लिपिड कंटेंट भी ज्यादा है। आपको पता है लिपिड फैटी पार्ट होता है, यदि उसमें स्टेन डालेंगे वो रिटेन नहीं होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है थिकनेस। जो थिकनेस होती है जो सेल वॉल की,
बैक्टीरिया में 20 से लेके 80 नैनोमीटर और नेगेटिव में 8 से लेके 12 नैनोमीटर होती है। और दूसरा बैक्टीरिया की कंपोजिशन क्या है, सेल वॉल की म्यूरिन। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ म्यूरिन? दैट इज द पेप्टाइडोग्लाइकन, as we have discussed in the previous video also. So murin content is the 70 to 80% in the positive and 10 to 20% in the negative bacteria. जो सेल वॉल है इसमें एक स्पेशल एसिड होता है जिसे बोलते हैं टिकोइक एसिड। पॉजिटिव में टिकोइक एसिड तो होता है बट चैनल्स होते हैं कुछ प्रोटीन के बने हुए बीटा बैरल प्रोटीन जिनके स्ट्रैंड कितने होते हैं 16 और ये पोरीज प्रेजेंट नहीं होते किसके अंदर, सेल वॉल में। यानी कि इसमें टिकोइक एसिड तो है बट पोरी नहीं है। ग्राम नेगेटिव में बिल्कुल अपोजिट, यहाँ पे टिकोइक एसिड तो एब्सेंट है बट पोरीज यहाँ है प्रेजेंट। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग में मीजोसोम्स आर प्रेजेंट है। मीजोसोम जो प्रोमिनेंट होते हैं वो आपको किस में नजर आते हैं, पॉजिटिव में नजर आते हैं, और जो आपके क्या होते हैं लेस प्रोमिनेंट नजर आते हैं यानी कि दिखते नहीं है अच्छे से, किसमें, नेगेटिव बैक्टीरिया में। कुछ ही आपके पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक यानी कि जो क्या करते हैं, डिजीज को कॉज करते हैं और ये बिलोंग्स तो किससे करते हैं, ग्राम पॉजिटिव से। और इसीलिए इनमें क्या है, ये एंटीबायोटिक के लिए क्या होते हैं, ससेप्टेबल। यानी ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया जब बॉडी में चला गया, हम कोई मेडिसिन लेंगे ये जल्दी किल हो जाएंगे। और इसमें बैक्टीरिया कौन सा आता है, बेसिलस सबटाइलस। हियर द व्हाट डू यू मीन बाय बेसिलस, गिव द कमेंट about the bacillus, write a comment in my comment box. Now the Clostridium bacteria, और जो आपके क्या होते हैं, बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया सारे ही ये बिलोंग किससे करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से, और इनके अंदर रेजिस्टेंस होती है एंटीबायोटिक। यानी कि जिसमें स्ट्रेन नहीं है वो रेजिस्टेंस भी लेता है और जिसमें क्या है स्ट्रेन आपकी रहती है वो आपके क्या होते हैं, सेंसिटिव बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के लिए। और इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया आता है, एसिडोबैक्टीरिया आता है आपका। ई कोलाई हमारे कहाँ रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इश्चर्चिया कोलाई। इसका नाम बार बार आता है, बायो में बहुत फेमस है, दैट इज द इश्चर्चिया कोलाई बैक्टीरिया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।